एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 जो है हमारा, जिसके अंदर सबसे पहले लेसन नंबर 5 ही ओनली मर्केंडाइज प्राइसिंग एंड रिटेल ऑपरेशन, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है मर्केंडाइज प्राइसिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? तो मर्केंडाइज प्राइसिंग जो होता है ना, रेफर किया जाता है उस प्रोसेस को जिसके अंदर आप फिक्स करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ गुड ऑफर्ड बाय रिटेलर टू कस्टमर। मतलब कि एक प्राइस रिटेलर जो होते हैं वो अपनी तरफ से फिक्स कर लेते हैं ना कि हम ये प्राइस देने वाले हैं रिटेलर्स को, कस्टमर्स को, और उस प्राइस पे हम बेचने वाले हैं। अब ये जो प्राइस फिक्स करने का जो प्रोसेस होता है ना सेलिंग प्राइस को, इसी को बोलते हैं हम मर्केंडाइज प्राइसिंग। दिस इज नॉट जस्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ है ना, ऐसा नहीं होता कि हमारा कॉस्ट कितना लगा और हमें प्रॉफिट जोड़ करके बता देते हैं। दैट अ स्कूल लेवल मिसअंडरस्टैंडिंग। ये हमने स्कूल के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग करी वो थी। प्राइसिंग है ना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जिसके अंदर कॉस्ट का स्ट्रक्चर, कस्टमर की डिमांड, कंपटीशन, ब्रांड पोजीशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। लाइक कस्टमर का डिमांड अगर ज़्यादा है तो रिटेलर जो है उसकी प्राइसिंग बढ़ा भी सकता है। एंड अगर कंपटीशन की बात भी देखी जाती है, लाइक अगर कोई मेरा बगल वाला सेलर भी वही चीज़ बेच रहा है तो मैं प्राइसिंग होगा तो लो करके बेचूंगा, कंपटीशन क्रिएट करूंगा, ब्रांड हमारा कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। पुअर प्राइसिंग का मतलब ये नहीं है कि लो सेल्स भी हो सकते हैं और लो प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मर्केंडाइज प्राइसिंग के? तो इसके अंदर है ना, रिटेलर जो होते हैं प्राइस मर्केंडाइज करते हैं जिससे कि उनको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, मार्केट शेयर बढ़े, सर्वाइव कंपटीशन, मेंटेन ब्रांड इमेज, क्लियर एक्सेस इन्वेंट्री, इंश्योर कर पाते हैं स्टेडी कैश फ्लो को। एग्जामिनर है ना लगभग 4 ऑब्जेक्टिव चाहता है, तो ज़्यादा ना तो 4 ऑब्जेक्टिव तो आप कम से कम याद रखिए और ये इंपॉर्टेंट रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्केंडाइज प्राइसिंग। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ। प्रॉफिट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा मार्केट का शेयर, सर्वाइव करेगा कंपटीशन में, मेंटेन होगा ब्रांड इमेज, क्लियर एक्सेस इन इन्वेंट्री एंड इंश्योर होता है इससे स्टडी कैश फ्लो। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन मर्केंडाइजिंग प्राइसिंग। कौन कौन से फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर अफेक्ट करते हैं आपके मर्केंडाइज प्राइसिंग को? तो सबसे पहला आ जाता है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर के अंदर परचेज कितने का होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, स्टोरेज क्या लग रहा है, हैंडलिंग एंड पैकिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं। रिटेलर मस्ट भी रिकवर टोटल कॉस्ट अदरवाइज द बिजनेस कोलैप्स। रिटेलर को नीड होती है कि जितनी भी ऑपरेशन वगैरह ये कॉस्ट फैक्टर जो भी चीज़ आ रही है इन चीज़ों को रिकवर कर ले, नहीं तो बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। सेकंड फैक्टर जो बनता है वो हमारा बनता है डिमांड फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर के बाद जाता है आपके पास डिमांड फैक्टर। कस्टमर कितना पे कर सकता है, कस्टमर देना चाहता है कि नहीं चाहता है। प्राइस जो होता है ना, डिमांड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी होती रहती है। सीजनल डिमांड है, कंज्यूमर का इनकम ऑफ लेवल कितना है उस हिसाब से डिमांड देखी जाती है। अगर हाई डिमांड होगा तो आप हाई प्राइस भी कर सकते हैं, एंड लो डिमांड होगा तो आप कम प्राइस पे भी खेल सकते हैं या फिर कम प्राइस पे भी आप बिजनेस रन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाई डिमांड होगा तो हाई प्राइस पॉसिबल होता है, लो डिमांड पे प्राइस रिडक्शन नेसेसरी हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट बनता है आपका कंपटीशन। प्राइस ऑफ राइवल रिटेलर, साथ वाले रिटेलर्स का क्या प्राइसिंग चल रहा है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो नहीं है मार्केट में उपलब्ध, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, इग्नोर करते हैं आप कॉम्पिटिटर्स को। फिर आ जाता है आपका प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रोडक्ट आपका है कैसा, ब्रांड वैल्यू कैसी है, फैशन है या फिर नेसेसिटी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइफ स्टेज। फैशन गुड्स के अंदर होता है क्या, हाई इनिशियल प्राइस होता है और फास्ट मार्कडाउन होता है। वहीं स्टेपल गुड्स जो होते हैं उनके अंदर स्टेबल प्राइजेस होते हैं। फैशन गुड लाइक कोई एक पर्टिकुलर फैशन चल रहा है तो उसका प्राइस इनिशियल प्राइस काफ़ी हाई होता है और फिर तेज़ी में गिर भी जाता है, लेकिन स्टेपल जो होते हैं उनका प्राइस फिक्स रहता है। फिर आ जाता है गवर्नमेंट एंड लीगल फैक्टर। इसके अंदर जीएसटी कितना लग रहा है, प्राइस कंट्रोल लॉ क्या है और कंज्यूमर प्रोडक्शन राइट वगैरह क्या चल रहे हैं। रिटेलर कैन नॉट प्राइस इलीगली नो मैटर हाउ ग्रेडी दे आर। रिटेलर चाह करके भी इलीगल प्राइस नहीं रख सकता, चाहे कितना ही वो लालची हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चौथा पॉइंट आपके पास बन जाता है मर्केंडाइज प्राइसिंग मेथड। मर्केंडाइज प्राइसिंग मेथड के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। एक होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, इसके अंदर है ना प्राइस डिटरमाइन किया जाता है बाय एडिंग मार्कअप टू कॉस्ट। एक मार्कअप ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हमारा बन जाता है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्लस मार्कअप। ठीक है, आगे हमारे पास आता है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो मार्कअप प्राइसिंग के अंदर आपको देखना होगा, ये मार्कअप प्राइसिंग जो होता है ना, मार्कअप जो होता है डिफरेंस होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का। इनिशियल मार्कअप कितना है, मेंटेन्ड मार्कअप क्या है, ग्रॉस मार्जिन भी क्या है। यूज्ड हैविली इन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपरमार्केट। थर्ड कॉन्सेप्ट आपके पास डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। प्राइस इज फिक्स, प्राइस होता है फिक्स होता है बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड एंड प्रिसीव्ड वैल्यू। प्राइस बिल्कुल फिक्स होता है कस्टमर के डिमांड के ऊपर और प्रिसीव्ड वैल्यू के ऊपर। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रीमियम ब्रांड हो गया, फिर लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे हाई रिस्क भी होता है, हाई रिवॉर्ड भी होता है और इनका प्राइस भी हाई रहता है। फिर आ जाता है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन के अनुसार प्राइसिंग रखी जाती है। रिटेलर जो होता है ना सेट करता है प्राइस ऑन द बेस्ड ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्राइस। लाइक
साथ का बंदा कितने में बेच रहा है वो चीज़ें मैटर हो जाती है। लाइक ये चीज़ें है ना आपके एफएमसीजी में देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखने को मिलती हैं और ऑनलाइन रिटेल्स में आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आज ऑनलाइन जाते हैं आप, कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम जो नेसेसिटी है, फॉर एग्जांपल आपको अभी ठंड के अंदर वो चाहिए, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैटल। आप इलेक्ट्रिक कैटल सर्च करते हो तो मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, तो अलग अलग सेलर्स के द्वारा अलग अलग प्राइस सेट की जाती है। ऑनलाइन रिटेल में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। फिर आ जाता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर है ना प्राइस को सेट किया जाता है जिससे कि इन्फ्लुएंस हो सके कस्टमर का परसेप्शन, कस्टमर के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। लाइक आप 999 लिखते हैं 1000 रुपये की जगह, जिससे क्या हो जाता है लोगों को लगता है 1000 रुपये के अंदर, लेकिन कितना अंदर है, 1000 रुपये में 1 रुपये तो कम हो रहे हैं, 1000 रुपये के अंदर मिल रहा है आपको और बाय 1 गेट 1 फ्री। ऐसा भी इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर है ना इमोशनल हो जाए, नॉट लॉजिकल, मतलब कस्टमर को लगे कि ये मेरा फायदे की चीज़ है और कस्टमर अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगला आ जाता है आपके पास पांचवा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग सेट करने की क्या क्या स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहला आता है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, लॉन्च के समय हम प्राइस को काफ़ी हाई रखते हैं और फिर धीरे धीरे कम कर देते हैं। ज़्यादातर इसका कुछ नई टेक्नोलॉजी में या फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में होता है। पेंट्रेशन प्राइसिंग, इसके अंदर स्टार्टिंग में कम रखते हैं, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम प्राइस को हाई करते चले जाते हैं। इसका यूज़ किया जाता है नए रिटेलर्स के द्वारा या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, फिर सी आ जाता है आपके पास डिस्काउंट प्राइसिंग। डिस्काउंट प्राइसिंग के अंदर आपका आ जाता है ट्रेड डिस्काउंट। व्यापार पे कोई डिस्काउंट दे रहे हैं आप, सीजनल डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट वगैरह हो, और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है हमारा, इंक्रीज़ करना होता है सेल्स वॉल्यूम। अगर हम प्राइस के अंदर इन्फ्लेशन लाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो इससे हमारी सेल्स वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। और डी होता है आपका प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग के अंदर आपका आ जाता है लिमिटेड टाइम ऑफर रख दिया आपने, फेस्टिव सेल, क्लियरेंस सेल, लाइक न्यू ईयर आने वाला है तो एंड ऑफ सीजन सेल रख दिया आपने। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं प्रमोशनल प्राइसिंग की एग्जांपल। ठीक है, फिर इसके अंदर पार्ट बी है जिसका नाम होता है रिटेल ऑपरेशन। रिटेल ऑपरेशन किसे कहते हैं, तो रिटेल ऑपरेशन के अंदर वो सारी एक्टिविटी आ जाती है जिसके माध्यम से कोई भी रिटेल स्टोर रन हो रहा होता है डेली बेसिस पे। इसके अंदर बाइंग, प्राइसिंग, इन्वेंट्री, स्टोर लोग की लेआउट, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंपोनेंट ऑफ रिटेल ऑपरेशन, क्या क्या की कंपोनेंट होते हैं रिटेल ऑपरेशन के, तो मर्केंडाइज प्लानिंग, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट प्लानिंग, क्वांटिटी डिसीजन, सीजनेबल प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें आपके मर्केंटाइजिंग प्लानिंग हो जाता है। एक तो की कंपोनेंट ऑफ रिटेल ऑपरेशन। सेकंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना स्टॉक पड़ा है आपने, रीऑर्डर लेवल क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या चल रही है, एबीसी एनालिसिस भी करते हैं आप। स्टोर का लेआउट और डिज़ाइन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है कि प्रोडक्ट आपने कहाँ पर रख रखी है, शेल्फ किस प्रकार से है, और विजुअल मर्केंटाइजिंग मतलब कि आराम से दिख रहा है कि नहीं दिख पा रहा है प्रोडक्ट वगैरह, ये चीज़ें। गुड लेआउट, अगर लेआउट अच्छा रहेगा तो उससे क्या होगा, कस्टमर की मूवमेंट बढ़ेगी, इम्पल्स बाइंग होगा, सेल पर स्क्वायर फुट आपका बढ़ जाएगा। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक की अगर आप बात करते हैं तो वेंडर मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन आपका सेट होना चाहिए, वेयर हाउसिंग आपकी प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बढ़िया कर रहे होंगे। अगर आप डिले करते हैं ना तो इसका आपका पूरा प्रभाव सेल्स पे पड़ सकता है। फिर आ जाता है कस्टमर सर्विस ऑपरेशन। कस्टमर सर्विस ऑपरेशन के अंदर आपने किस प्रकार से काम कर रखा है, आपके स्टाफ का बिहेवियर क्या है। अगर कोई कस्टमर पर्टिकुलर कंप्लेंट लेके आता है तो कंप्लेंट को हैंडल किस हिसाब से कर रहे हैं, रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी आपने क्या रख रखी है, लॉयल्टी प्रोग्राम आप चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं। रिटेल इज सर्विस हैवी, इग्नोर कस्टमर, यू आर फिनिश। अगर आपने रिटेल के अंदर सर्विस बढ़ा दिया, कस्टमर को इग्नोर कर दिया तो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपको सब चीज़ें देख करके चलनी पड़ेगी। बिलिंग एंड पेमेंट सिस्टम, आपके पास पेमेंट सिस्टम कैसा है, कैश कार्ड, यूपीआई, सारे तरीके आप यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डिजिटल रिसिप्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फास्ट बिलिंग की सुविधा आपके पास है या नहीं है। अगर फास्ट बिलिंग होगी ना तो कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। अगर आपका बिलिंग प्रोसेस स्लो है तो कस्टमर उससे डिससेटिस्फाइड भी हो सकता है या फिर अनसेटिस्फाइड भी रह सकता है। इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं एक एफिशिएंट रिटेल ऑपरेशन के, तो इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें तो कॉस्ट रिडक्शन, हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसके अंदर आ जाता है। रिटेल फेलियर इज मोस्टली ऑपरेशनल नॉट स्ट्रेटेजिक। रिटेल के अंदर अगर फेलियर आता है तो कहने कि उसके अंदर ऑपरेशनल कमी होती है, मतलब कि वो तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे होते हैं, स्ट्रेटेजिक कमी नहीं आती है। ये था आपका यूनिट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए, टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के ऊपर मिल ही रहा होगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगला पेपर कौन सा है, और जल्दी मैं आपको आज रात से पहले यूनिट 4 भी दे दूंगा जिससे कि आपका पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाए। ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, मिलते हैं एग्जाम्स के बाद। धन्यवाद।